तो मैं सर गुड यासीन, मॉर्निंग। आज आपको सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको छठवां चैप्टर कराने जा रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 5, सॉरी चैप्टर 5, जिसमें आ जाओ। कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, तो कुछ विशिष्ट समाकलन है। तो देखिए आज का टॉपिक सम माइक खुला। स्पेशल स्पेशल इंटीग्रल्स। तो देखिए ये क्या होता है, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं जो स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा किए जा सकते हैं, और उनमें स्पेशल फॉर्मूले हैं। तो कुछ 10 लगभग 10 फॉर्मूलों के द्वारा सारे टाइप्स को कराना है। लगभग 9 टाइप्स हैं इसमें, और इनको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। तो मैं फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखो सम स्पेशल इंटीग्रल, कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। सम सर इम्पोर्टेंट हरिओम का माइक खुल हरिओम रहा का है माइक और खुल रहा है राहुल और राहुल पर बंद करवाइए आवाज आ रही है आपकी। आशीष कुमार, ये राहुल चौधरी, इम्पोर्टेंट आकाश। फॉर्मूले हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर आपकी ये लास्ट क्लास होगी, फिर यूट्यूब पे हमारी मुलाकात होगी, वहीं पर वीडियो आया करेंगी, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। तो इससे क्या फायदा, हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, और कोई लाइव लाइव क्लास का कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सभी से यही कहना चाहेंगे हम कि शायद अगर आप लाइव चलाना चाहते हैं तो शांति बनाए रखें, नहीं तो फिर अन्यथा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपकी वीडियो डाल दी जाया करेंगी। सबसे बढ़िया शांति से आप पढ़ो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नंबर 1, मैं डबल डबल मेहनत करके क्या करूँगा, और तुम वैसे भी उन वीडियोज पर फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, क्योंकि यहाँ देख ही लेते हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे परिचित हो आप फॉर्मूले से, या लिखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव है बीच में। और इसका फॉर्मूला आप परिचित हो इससे, ए 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में लिख चुका हूं इधर। तो ये हो जाएगा 1/2a, लॉग में होता है भाई ई। तो देखो अगर एक्स आगे पीछे ए है, या ए यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर इस तरह से होता है तो माइनस ऊपर आ जाता है, यानी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ऐसा क्यों हो रहा प्लस सी, क्योंकि इसके फैक्टर कल है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपकी इनइक्वलिटी है ये। तो एक इनइक्वलिटी जो माइनस वाली है वो ऊपर आती है, ये नीचे आती है। और अगर ये हो जाए कि डी एक्स और ए आगे आ जाए, माइनस एक्स पीछे आ जाए, तो फिर इनइक्वलिटी में उसी इनइक्वलिटी से दो फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाता है, यानी आपके ए प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और ए माइनस एक्स। ये याद करने का तरीका है इसका। अब देखिए ये आप जानते हो इसको भी, इंटीग्रेशन साइन 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, आप परिचित हो कि ये साइन का होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये साइन का होता है। इसी तरह से अगर पांचवा कहें
इंटीग्रेशन साइन 1 अगर यही x इधर आ जाती है तो ये लॉग में बन जाएगा। पहले मैं प्लस वाला लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ध्यान रखना है माइनस में साइन इनवर्स का, और ये प्लस आ जाता है बीच में तो लॉग में आ जाते हैं, लॉग एक्स प्लस यही बिल्कुल सेम रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से। अगला, अगर ये x आगे कर दिया जाए या पीछे कर दिया जाए तो यहां पर केवल माइनस आ जाता है, इतना ही अंतर है। तो देखिए लॉग में ही आएगा वो भी, इनको हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन्हीं पर बेस्ड कीजिए सम स्पेशल, यानी आपको तरह तरह के टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप से करने हैं। तो मैं 3 पार्ट्स में मैंने बांट चुका हूँ पूरे चैप्टर को मैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप बने रहें हमारे साथ, अंत तक देखें इस वीडियो को। तो 6वां नंबर, इंटीग्रेशन साइन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो पहले प्लस था इसके बीच में, अब माइनस है, तब भी लॉग में ही आएगा, लॉग एक्स प्लस रूट में, तो कुछ भी अंदर नहीं, बिल्कुल सेम यही वाला पार्ट आया था, एक्स माइनस ए और प्लस सी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, इस तरह से। या ये आपको, या फिर इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कॉस का हाइपरबोलिक होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, इस तरह से। और पिछला वाला था जो साइन हाइपरबोलिक में लिखा जा सकता था, प्लस वाला भी अगर आप लिखना चाहो तो, लॉग की फॉर्म में भी जरूरत पड़ जाए तो कॉस हाइपरबोलिक में भी। अब देखो 3 फॉर्मूले हैं, 7, 8, 9। देखो इन्हीं की तर्ज पर है। मैं लिख दूं इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 में होता था ये साइन की फॉर्म में। इसी तरह से रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में लगा। तो ये लॉग का मैं बता चुका था अभी, लॉग में। और एक ये वाला है इंटीग्रेशन साइन रूट में एक्स आगे है माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है इन तीनों का। आप करते क्या है, और याद करने का बहुत अच्छा तरीका, ये 1 हो जाता है तो साइन इनवर्स में बनता है, ये आपको पता है। तो देखो x/2 रूट, ये सेम बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी x/2 सेम मिला के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x/2 रूट में ये सेम बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। अब इनमें क्या कर देना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, किसका हिस्सा रहा था 1 में, ये साइन इनवर्स का, तो यहां साइन इनवर्स कर दो भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये क्या, कौन सा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा फॉर्मूला बन गया, यानी ज्वाइंट होके, जबकि 1 में था तो ये इतना ही था बस। इसी तरह से ये लॉग का हिस्सा रहा था, लॉग बना था 1 से, ये लॉग बना था। अब इसमें भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 जोड़ के लॉग क्या था, एक्स प्लस, और यही सेम रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे फॉर्मूले। और प्लस इसी तरह से ए स्क्वायर अपॉन, तो बड़े फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, ये एक तरीका है। इसमें थोड़ा सा
यहां पर माइनस है, बस इतना अंतर है, क्योंकि ये माइनस है यहां पर, बस बाकी का कोई अंतर नहीं। सेम ये भी वही आएगा, लॉग का था तो लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये भी पिछले वाला लॉग का था लेकिन माइनस में था। लॉग एक्स प्लस रूट में सेम रूट जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और एक जो 10वां फॉर्मूला है, आप उससे परिचित हो, मैंने शायद पिछली बार भी लिखाया था, 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको आप जानते हो, 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसको जानते हो आप। तो इस तरह से आप कि ये 10 फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड आपका अब आगे टाइप्स फर्स्ट कराने जा रहे हैं कि अगर इस तरह से आपको अगर कोई फंक्शन दे देता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो ये इन्हीं टाइप्स पर ये बेस्ड है। मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं और टाइप्स फर्स्ट लिखता हूं, और इन फॉर्मूलों का यूज होने जा रहा है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, नहीं तो काफी लेंथी, इनको भी अगर हम चाहें तो इनको भी इन फॉर्मूलों को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लगेगा, और ये फॉर्मूले भी पूछ दिए जाते हैं जनरेट करने के लिए, जो कि आप पिछले इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से और सब्स्टिट्यूशन से। तो उनके द्वारा और बाय पार्ट्स के द्वारा इनको जनरेट किया जा सकता है। तो टाइप फर्स्ट देखो, अगर इस तरह से आपको टाइप फर्स्ट अगर इस तरह से फंक्शन दे दिया कि जब फलन इस तरह से हुए कि इंटीग्रेशन साइन 1/ax² प्लस bx प्लस c, यानी कोई पॉलिनोमियल 2 पावर का दे दिया आपको dx, या आपसे पूछ लिया इंटीग्रेशन 1/रूट में ले लिया ये पार्ट्स ax² प्लस bx प्लस सी dx, या इसको ये पूछ दिया गया आपसे कि इंटीग्रेशन साइन रूट में ये द्विघात दो घात का द्विघात का पॉलिनोमियल या बहुपद अगर है और वो रूट में है या अपॉन में रूट में है या अपॉन में ये है, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सामने वाला कोफिशिएंट हटाते हैं कॉमन लेके, या कहें कि इसको सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को हटाते हैं भाई। तो नंबर 1 इसका करने का तरीका बताते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, और इसका गुणांक क्या ए है, यानी गुणांक कोफिशिएंट इस गुणांक को क्या कर देते हैं, इकाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इकाई बनाओ, ठीक, इसको इकाई बना लेते हैं। फिर x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ या घटाकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। भाई पूर्ण वर्ग बनाना होता है इसमें, तो मैं कल भी बता चुका था इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा लेकिन आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही कराता हूं इसको, जिससे कि आपको समझ में आए। तो वो लैंग्वेज लिखने से क्या फायदा। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को दे दिया और पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बना के करते हैं इसको। क्या करते हैं, दूसरा नंबर पूर्ण वर्ग बना के करते हैं, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं भाई, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर।
बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, विद एग्जाम्पल आपको इसको समझाता हूँ। ये फर्स्ट प्रकार है आपका, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या है एग्जाम्पल? इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर मैंने ये छोटा सा ही ले लिया एग्जाम्पल, चलो प्लस कर लो माइनस कर लो, उसी के अनुसार आएंगे, माइनस भी कर सकते हैं प्लस, वो जैसा देगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इकाई बनाएंगे। इकाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया नीचे से, dx तो बना क्या, x स्क्वायर बन गया, और प्लस इसमें तो 2 नहीं है तो ये भाग में चला जाएगा बाई 2, ना इसमें 2 है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। कॉमन लेने का ही मतलब ये होता है कि डिवीजन। तो इतना अब इसमें बनाना है हमको, तो क्या करते हैं, x का गुणांक क्या, 1/2। तो क्या करते हैं हम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर। तो आप 9th में ये चीजें जानते हो, प्लस माइनस यानी जोड़ेंगे घटाएंगे तभी तो काम चलेगा, अपनी तरफ से करेंगे तो x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आपका 9th में सिखाया गया है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 8th क्लास में भी सिखाया गया। तो बना दें, यहाँ पर क्या करते हैं इसमें अब, तो x का गुणांक कितना है भाई, x का गुणांक है आपका कितना है इसमें, 1/2। कितना है, 1/2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो कितना लिख देंगे, 1/4 प्लस माइनस का स्क्वायर। यही तो हुआ भाई, इसमें जोड़ दो तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस कितना जोड़ दें और घटा दें, 1/4 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर, और माइनस 1/2 पहले से ही था भाई इसके साथ। तो इतना हो गया, और ये क्या बन गया, फिर ये बन गया आपका होल स्क्वायर। इतना कैसे बन गया, अगर मैं 2 का मल्टीपल ऊपर कर दूं, 2 का इधर कर दूं, तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। तो क्या बन जाए, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो किसका होल स्क्वायर बन गया ये, फिर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया भाई। तो इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस अगर इधर एलसीएम दिया है 1/16 हो गया भाई ये, और माइनस का 1/2। ये माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन एलसीएम आएगा 16 और 16 आएगा तो ये 1, और ये 16 में कितनी बार जाएगा, 2 से 8 बार, 8 यहां आ जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9 हो जाएगा भाई, इस तरह से। तो मैं यहां पर थोड़ा ये सब लिखा हुआ है तो मैं यहीं पर इसको पूर्ण वर्ग बना दूंगा। इंटीग्रेशन साइन 1/2 बाहर है भाई, dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, 9/16। सॉल्व करके इस भिन्न को, क्योंकि भिन्न में जुड़ेगा ये, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन
dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और ये एक फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखाए हैं फॉर्मूले 10 फॉर्मूले 1 से लेके 10 तक, उसमें ये एक फॉर्मूला है dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी लॉग वाला मैंने अभी लिखाया था फॉर्मूला, तो उससे ये होगा भाई। तो इधर मैं कर देता हूं इसको, यहां पर क्या कर दें इंटीग्रेशन साइन, चलो ये यहां से इधर भी जगह है, इधर लिख देते हैं भाई। चलो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो मैं बता देता हूं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, मैंने ये 10 फॉर्मूलों में आपको बता रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2 ए लॉग। मैं अभी बताया है कि माइनस वाले में ऊपर आता है फैक्टर माइनस वाला अपॉन नीचे प्लस वाला आता है प्लस सी। और अगर ये ए आगे होता है ये पीछे तो प्लस ऊपर आ जाता है। तो इसके फॉर्मूले से इसलिए आप कर सकते हैं वही यहां पर फाइनल रिजल्ट यहां पर लिख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन साइन बराबर लिख दें 1/2 इंटीग्रेशन साइन इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी मैंने बड़ी एक्स ले ली, उसको आपको लिखने में साफ रहेगी। जहां जहां बड़ी एक्स क्या है भाई एक्स प्लस 1/4, ठीक, हमने हाल फिलहाल के लिए लिख दिया। तो और ए बराबर कितना है 3/4। तो आप लिखते हैं आसानी से 1/2 तो है ही पहले से ही, और 1/2 ए हो जाएगा, और लॉग एक्स माइनस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस ए और प्लस सी, इस तरह से। और बाद में आप बड़ी एक्स का भी वैल्यू रख लें और ए का भी वैल्यू लिख लें और इसको सॉल्व कर दें भाई। तो मैं यहां से अब बोर्ड भर गया है तो मैं इरेज कर देता हूं इधर से। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से क्वेश्चनों को लगा सकते हो अगर इस टाइप से आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3/4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैल्यू, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। x कितना है x प्लस 1/4 और माइनस 3/4 और x प्लस 1/4 और प्लस 3/4 प्लस c। इस तरह से आप या फाइनल रिजल्ट लिखेंगे इक्वल टू, ये 4 से 4 कट गया 1/3 रह गया लॉग। अब देखो देखो एलसीएम कितना है 4 इनका, तो ये एक में से -3 तो माइनस का 2 आ जाएगा भाई। तो इधर हो जाएगा x माइनस 2/4 हो गया भाई ये, या एलसीएम ले लो सारा, एलसीएम लिया आपने तो कितना आ जाएगा 4x और प्लस का 1 माइनस का 3 अपॉन 4 और अपॉन 4x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, इस तरह से प्लस c। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बचेंगे इधर 1/3 लॉग कितना बचा 4x माइनस का 2 4x प्लस 4 प्लस c। आप चाहो यहां आंसर कर सकते हो या कॉमन लेके 2 ऊपर से कॉमन ले 2 नीचे से, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉग
2 से ऊपर नीचे भाग लगा दिया तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 2 और 2 एक बार और कॉमन ले सकते हैं चाहो तो, नहीं तो यही आंसर है। तो बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन इस टाइप से लगा सकते हो भाई। तो होल स्क्वायर बनते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, एक ही टाइप चल रहा है अभी। तो होल स्क्वायर बना के आप उन फॉर्मूलों तक पहुंचते हैं जो फॉर्मूले मैंने 10 फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, तो वही फॉर्मूलों तक पहुंचते हैं। इनका यही उद्देश्य है, ये टाइप्स जो बताए हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, वहां तक पहुंचना भाई। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है आपका कि अगर ऐसे दे दिया जाए आपको इंटीग्रेशन टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में आपको जब आपको इस तरह से दे दिया जाए फलन इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ए स्क्वायर, माइनस का दे रखा है भाई, चलो प्लस माइनस कुछ भी दे रखा हो, या फिर इस तरह से दे रखा हो इंटीग्रेशन साइन dx रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पहले ले लो, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी दे सकता है। तो आप किस तरह से इसको करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी है, इसके बाद में फलन को इस तरह के रूप में परिवर्तित करते हैं किसमें देखो, और इस तरह से भी दे सकता है, या फिर इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी dx, इस तरह से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का नंबर 1 का गुणांक इकाई बनाते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। और दूसरा है किसमें परिवर्तित कर लेते हैं फिर, इसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर में परिवर्तित कर लेते हैं भाई। कर लेते हैं इस तरह से, और फिर वही 10 फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं आपको, इस टाइप से दे रखे हैं। तो सेकंड टाइप, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इस टाइप से दे रखा है। तो इसको क्या बना दें, पहले इसको उस तरीके से बनाएं तो क्या कर दें, इसमें माइनस का एक जोड़ दें, एक घटा दें, तो ये कैंसिल तब भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और एक पहले से ही था 1 भाई ये वाला, और एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना जो टाइप बना रहे हैं हम। अब बनेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अलग अलग बदले कर दिए भाई, अलग अलग तोड़ दिए, ये हो गए 2, तो प्लस इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, अब ये बन गया, अब ये
बन गया भाई। अब देखिए यहां पर ये आ गया, ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया। यस सर। और इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 बाहर 1 अपॉन वह टाइप जो आपको सिखाया जा रहा है, ये वाला स्क्वायर लिख दूं मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 ए स्क्वायर सिखा रहा था मैं, और ये वही टाइप बन गया। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो ऐसे बनाना पड़ता है, तो बहुत छोटा टाइप था। ये इंटीग्रेशन हो गया एक्स और प्लस 2, और ये अगर ए है तो देखो, चूंकि आप जान रहे हो इस बात को कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर आप लिखते हैं 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए और प्लस सी लिखते हो भाई इस तरह से। तो यहां पर आप यहां पर क्या लिख सकते हैं फिर? 1/2 इंटू ए 1 का काम कर रहा है यहां पर, और log x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा और ये फाइनल रिजल्ट बन के आया log ई x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से आपसे ये टाइप क्लियर हुआ। इस तरह से आपको बनाना है, इसको वहां तक पहुंचना है भाई। यस सर। अब देखिए अगला जो टाइप्स है, थर्ड टाइप। सर थर्ड टाइप चलेगा। अब देखो थर्ड टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं, किस टाइप से ये आते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप बहुत इंपोर्टेंट है। सर एक टाइप सवाल थर्ड। लिखिए सर सेकंड टाइप का। सर सेकंड टाइप का तो एक सवाल। देखिए सर जी सर टाइप आएंगे क्वेश्चन। अभी डिस्कस नहीं होगा, बाद में। सर सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन बता दीजिए सर। देखिए तो भाई जो थर्ड टाइप है किस टाइप से दिए होंगे, इससे देखो, जब फंक्शन सर जब बच्चे बहुत कम दे रहे हैं। फलन फलन जब फलन इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन इस टाइप से दिया हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और या इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट में दिया हो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर ये मल्टीपल में दिया हो इस तरह से इंटीग्रेशन पी एक्स क्यू कुछ बाहर और ये रूट में दिया हो ए एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से 3 प्रॉब्लम बनती हैं, और ये डी एक्स। तो इस टाइप से तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक तरीका है। इस रूप में अगर तुमको क्वेश्चन दे रखा है तो देखिए यहां पर ये सबसे पहले करेंगे, मान लेते हैं माना पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, इसको कांस्टेंट ले लेंगे ए कांस्टेंट ले लेंगे प्लस बी और डी ओवर डी एक्स। जो एक्स्ट्रा है इसके अलावा कौन सा, ये वाला दूसरा, 2 ही तो दिए हैं, एक पी और क्यू के फॉर्म में और एक ए बी सी के फॉर्म में। तो जब ये इसके बराबर लिख रहे हैं तो ये दूसरा वाला डिफरेंशिएट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से। तो या कहें कि अंश को, अगर अंश कहें तो अंश यानी नंबरेटर को अंश बराबर आप कर सकते हैं क्या, ए अरे प्लस बी इंटू हर का अवकलन सर। अवकलन, ठीक, प्लस सी नहीं सर। सी नहीं, सॉरी। तो इस तरह से आप यहां पर
इतना कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद गुणांक दोनों तरफ के x के गुणांक लेंगे, उससे तुलना करेंगे और इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकाल पाते हैं भाई। और उसको पुनः यहाँ रख देते हैं यहाँ पर, और फिर ये इस टाइप से टूट जाता है कि एक फंक्शन बनता है कि ऊपर डेरिवेटिव उसका और नीचे इस टाइप के दो फंक्शन बनते हैं। आपको मैं ये भी करा चुका हूं कि एक फंक्शन बनता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप्स में टूट जाते हैं ये। और एक बनता है इस टाइप का, कुछ भी जो 10 टाइप्स हैं जो उसमें से बन जाएगा, कोई भी 10 टाइप्स हैं। 10 जो मैंने 10 फॉर्मूले लिखाए हैं, 10 फॉर्मूले, और ये इससे बनेगा तो ये लॉग में बनता है एक, हमेशा ही इसमें लॉग में बनता है। और एक कोई भी 10 इनवर्स में, लॉग में, उनमें किसी फॉर्म में जो 10 फॉर्म दिए साइन इनवर्स में, उनमें बनता है। इस तरह से ये टाइप होता है। तो इस पर एग्जाम्पल कराता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हरिओम पूछ रहा है। सर दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन था सर। तो इधर देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगला जो कि इस तरह से पूछा गया आपसे। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन में रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो ये लास्ट ही हो पाएगा। तो देखिए, मान लिया हमने भाई इसको, ये दे दिया है हमें, तो मैंने बता रखा है माना, माना तो ये क्या है, अंश। मैंने बताया अंश बराबर, तो अंश क्या है 2x प्लस 3, और क्या है फिर इसके अंदर रूट के अंदर, मैंने कहा रूट के अंदर हो या बाहर हो, यानी दूसरा, एक तो ये व्यंजन है और दूसरा व्यंजन ये है। तो इधर a प्लस b और d ओवर dx, इसका अवकलन कर दिया जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस तरह से हमने इसको निकाला, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू a प्लस b, और इसका डिफरेंशिएशन किया 8x प्लस 4, ये डिफरेंशिएशन किया, और दोनों ओर क्या कर दिया हमने, अब तुलना कर देंगे। x के गुणांक ले भाई, x के गुणांक, गुणांकों कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना की। तो देखो इधर 2x के साथ इक्वल टू, इधर देखो x के साथ किसका मल्टीपल होगा, b का, b 8 हो जाएगा, और कोई x के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो 8b, और ये b बन के आया b इक्वल टू 1/4 हो गया भाई कैलकुलेट होकर। अब इस b की वैल्यू आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। अब ले लो अचर पद, हाँ अचर का गुणांक लिख नहीं सकते, अचर गुणांक, गुणांकों की तुलना करने पर, की तुलना करने पर। अब दोनों ओर अचर गुणांक क्या, 3 है एक साइड में, कितना है 3, एक साइड में 3 है, और एक साइड में देखो a है एक तो अचर गुणांक, और एक b का अगर 4 के साथ हो जाएगा तो वो भी तो अचर ही होगा। तो इक्वल टू a यस सर, प्लस 4b, तो सर, 4b सर। हो गया। तो इधर देखो भाई, यहां पर b की वैल्यू रख देंगे, b का मान रखने पर, तो b का मान हो गया 3 इक्वल टू a कितना है भाई, a निकालना है हमें, प्लस 4, b की वैल्यू है 1/4, तो ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से a बराबर कितना आएगा,
हेलो। a इक्वल टू 3 और इधर 1 है तो 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1, a इक्वल टू 2 आ गया भाई। तो एक वैल्यू ये आ गई। इन दोनों वैल्यूओं को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, यानी इस जगह पर रख देंगे, यस क्योंकि सर। ये इसी जगह को तो बनाया गया है। तो इतना मैं हटा देता हूं, आप a और b की वैल्यू लिख देंगे, a और b के मान रखने पर यहां पर। जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दोगे। तो 2x प्लस 3, इसलिए a की वैल्यू आ गई आपकी 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, निकली थी 1/4, और ये हो गया 8, डिफरेंशिएशन हो गया 8 और प्लस 4, इस तरह से। और इसको लिखते हैं यहां पर, इसलिए तब इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx इक्वल टू, इस जगह पर ये टर्म आ जाएंगे 1 प्लस 1/4 और 8x प्लस 4। इसको आप कह रहे होंगे कि ये 4 क्यों नहीं कॉमन लेके गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, जैसा है इंटीग्रेशन और अपॉन में रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मैंने बताया था कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि इसका डिफरेंशिएशन उस पर हो, तो डिफरेंशिएशन बिगड़ जाएगा फिर dx। अब अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देंगे इन्हें, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दें तो एक तो 2 के साथ आ जाएगा 2 अपॉन रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और ये dx अलग तोड़ लिया, और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 8x प्लस 4 अपॉन रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर t मानेंगे ऊपर मिल जाएगा, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और ये फिर क्या होगा, देखो टाइम काफी कम है, आपकी सारी प्रॉब्लम भी बाद में कराई जाएंगी, लेकिन मेरे पास एक फिक्स टाइम है, उस टाइम के अंदर मुझे आज का जो वर्क है उसको खत्म करना होता है। तो देखिए अब यहां तक हो गया, ये मैंने इरेज कर दिया था ना। ओके सर। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद आपने इसको बना लो भाई, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि वह पुराना वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करते हैं, इकाई बनानी पड़ती है। इसको क्या बनाना पड़ता है, इकाई, इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं हम, 2 तो ये था ही, और 2 मैंने यहां से अंदर से ले लिया, तो ये 4 बाहर निकल के आया, 2 4 निकल के आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/4 हो जाएगा, और ये dx। और इधर इधर क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन बन गया आपका प्लस 1/4 इंटीग्रेशन f डैश x, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, रूट f फंक्शन ऑफ x का। इस टाइप का मैंने कराया हुई, तो ये डेरिवेटिव मिल गया ऊपर, तो इसका ऊपर ले जाएंगे माइनस का पावर करके। तो देखिए इधर इस टाइप से मैंने इसको होल स्क्वायर बनाया। तो क्या करते हैं हम इसमें 2 का मल्टीपल यहां करें और 2 यहां करें, तो आपको पता लग रही है कि 2 मैंने अपनी तरफ से, तो क्या करते हैं इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ये कट गया, और इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। तो क्या कर दूं, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ दूं और 1/2 का होल स्क्वायर घटा दूं, और 5/4 पहले से ही था भाई,
यहाँ पर। तो इतना समझ में आ रहा है dx, और इसका क्या कर देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही बन गया। तो प्लस 1/4, और ये हो जाता है भाई कितना, ये आता है सीधा √f फंक्शन ऑफ x और अपॉन में 1/2, और ये dx, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने बता रखा है, या आप कर सकते हैं इसका प्रतिस्थापन, यानी इसको t मान लें अंदर, ऊपर मिल जाएगा dt, और आप इस तरह से ले लेंगे, t ऊपर ले जाएंगे, 1/2 माइनस क्या आ जाएगी ये, और dt हो जाएगी, और माइनस इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब करेंगे इसको तो प्लस की बचेगी और 1/2 इधर आएगा, इसी तरह से क्या, और t की वैल्यू लिखती है यहाँ पर। तो इस तरह से, तो यहाँ पर ये कितनी बार, 2 बार चला गया ये भाई, 2 बार इधर। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, देखो सॉल्व कर दिया ये हमने। तो ये बनता है भाई इधर इंटीग्रेशन dx, और ये बना होल स्क्वायर अंदर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4। तो बताओ एलसीएम एक जैसा है, तो 4 में से ये गया तो कैसा बचा भाई, एलसीएम ले लिया तो माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, प्लस का 4 बचा, 4/4 कट जाएगा, और प्लस इधर 1/2, और रूट में ये सारा आ जाएगा जैसा है, क्योंकि f फंक्शन ऑफ x इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस c, ये इस तरह से। और इसको सॉल्व कर ले हम, तो इंटीग्रेशन dx रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा भाई 1 का स्क्वायर, इस तरह से। तो x स्क्वायर रूट में मैं ऐसा फॉर्मूला बता चुका हूं, आप इसको किस में लेते हैं, लॉग में, प्लस ये 1/2 रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, और इधर से मैं इरेज कर देता हूं इसे। और ये देखो, चूंकि आप ये जान रहे हो इस बात को कि 1/रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, इस तरह से होता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कितना, लॉग x प्लस छोटी लॉग x प्लस 1/2 और प्लस रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये लॉग में बंद हो गया, और प्लस 1/2 और रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, और ये पूरा सॉल्व होके आता है भाई कितना, ये सारा सॉल्व होके वही बन जाता है दोबारा, ये पूरा सॉल्व होके आएगा। तो किसके साथ, ये वहीं से तो बना के ला रहे थे ऐसा, यहाँ तुम मानोगे नहीं भाई, माइक नहीं बंद करोगे। सर माइक खुला है, किसी का बंद करवा दीजिए। सर आदित्य कुमार का माइक खुला है, बंद कर दो। आदित्य कुमार माइक बंद कर दो। आदित्य कुमार माइक बंद कर दो। और प्रमोद कुमार। चलो तो यही खत्म कर देते हैं, फिर क्या करें। तो देखिए इधर, तो फाइनल रिजल्ट
यही हो गया था। एक लाइन चाहो तो लिख दो, कितना हो जाएगा, इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 और प्लस रूट में 4x² वही से 4x प्लस 5 अपॉन 2 आएगा वही इसके। तो लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस कर दूंगा मैं पीछे, प्लस 1/2 रूट 4x² प्लस 4x प्लस 5 और माइनस का जो लॉग की प्रॉपर्टी से अपॉन 2 आ रहा था इसका 2 यहाँ पर, तो वो मैं प्लस सी में ही भेज देता हूं। मैं लिख देता हूं स्पेशल, जहां सी इक्वल टू लॉग माइनस का, वही माइनस का लॉग 2 और प्लस C1, ये आपको टी बना दिया हमने और ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले पार्ट्स आपको फिर कराते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार एक ही सवाल कराया मेरे। हाँ मनीष, एक सवाल कराया अभी। क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ क्लास खत्म हो गई? पागल है ये जी, दो कौन? एक क्लास, एक सवाल कराया मैं पूछ रहा हूँ। मैं वो सुनो, हाँ मनीष ना, मनीष मनीष तो गुलशन, हेलो। तो गुलशन, हाँ गुलशन बोलो। अरे बोल मैं कर रहा हूँ, भाई। क्या? कितने सवाल कराए अबे कुत्ता। कितने सवाल कराए मैं पूछ रहा हूँ। यस गौतम। गुलशन, ए गुलशन, बैटरी। हाँ ए पंडित, ए पंडित, कौन है बे? हाँ भाई बताओ। अबे कितने सवाल कराए, आदित्य भाई, कितने सवाल कराए? तीन तीन सवाल यार, बस 3 सवाल। अरे बहुत जल्दी बंद हो गई क्लास। अरे तो यार उसमें सब लोग उंगली करते हैं, उसमें हल्ला मचाते हैं, इसीलिए सब बंद कर दिए। और आदित्य कमाल नाम था और किसी का। कुछ लोग हैं भाई माइक नहीं बंद करते हैं, अब उसमें डिस्टर्ब हो जाता है ना, आवाज भी आता है। अब तो टाइम हो गया वैसे भी। निखिल, ए निखिल, निखिल, निखिल है का नहीं है इसमें? आदित्य, आदित्य भाई, मारो। आदित्य, एग्जाम कब से है एग्जाम? ओए एग्जाम, एग्जाम 21 तारीख से है यार। यार हेलो, एग्जाम एग्जाम 26 तारीख से स्टार्ट है। आए किस्ते का किस्त तक आ रहा है। 26 से 31। अब पता नहीं है कितनी तारीख में ये महीना रह गया बस। अरे यार यही तो साला एक महीने में कौन तैयारी हो पाएगा यार। तेरी तो तैयारी है बेटा पूरी। नहीं नहीं भाई, तैयारी मेरी नहीं हुई। तू और कमल घर लगे, घर चले गए, जब तैयारी करिए तब झूठ बोलता है। अरे
निर्वेश सिंह, अरे निर्वेश, वो याद है तो तो? रहा हाँ हाँ बोलो, तो रहा तेरा तैयारी हो गया क्या? लाइव क्लास में क्यों नहीं आया? तो हमारे सौरभ, नेटवर्क नहीं है इधर। हाँ बोलो। मैं पूछ रहा हूँ लाइव क्लास में क्यों नहीं आया है? देखा नहीं है क्या? बकरी चराने क्यों गया था है? झगड़ी। क्यों था नहीं यार? देखा नहीं है, थोड़ा सा आया था फिर बंद कर दिया था। लग रहा है चश्मा नहीं लगाया था, बकरी चराने गया था ये। झगड़िया गायब हो गई है इसकी। ओ निर्वेश सिंह, खोल अपना नहीं। हाँ? निर्वेश सिंह देख रहा हूँ, निर्वेश सिंह। ओए, ए मिश्रा जी, हाँ बताओ हाँ, भाई। मुबारक पहुंची है ने बेरा, ट्रेन धरी हाँ। कहिया हो? यही बेर जाइए, हम कहता हूँ 4 बजे ट्रेन बा आगरा निर्वेश के। सिंह, कहाँ जाइए? आगरा आगरा वही गए हम रूम को। क्या करे ए वहां निर्वेश जाकर? पकड़ो लसा। क्या करे निर्वेश हला सिंह, बाहर में अरे ना क्या कर निर्वेश सिंह, छगड़ी उगड़ी चरावे जाए बखावा। यार भाई साला क्या कर जाई। ए, तो अरे पंडित, हाँ कच्ची बस। लता। तेरी तैयारी हुई मैथ में? नहीं भाई, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है तू यार? अरे यार मैथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार भाई। झूठ बोलता बता है दिया तू। करो यार मेरे को भी। अरे और हम कौन सी विषय विषय? रमा रमा मैडम तो पढ़ा रही है यार। हाँ, रमा पांडे में पढ़ा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं पढ़, अच्छा तुम लोग का। हम्म, ओ तुम्हें क्या पढ़ा रही है? फिजिक्स सेकंड। अच्छा, कितना कोर्स हो गया तेरा? अभी तो तीसरा चैप्टर है। याद हो गया होगा। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, लेकिन मतलब उनका तो कुछ सब्जेक्ट समझ में आ गया, हम तो नोट्स बना लिए हैं। दया, बना लिए? ओ दया, हाँ बा। अरे दया, थैंक यू। हाँ, ये कहाँ है वो, कहाँ पढ़ाई है ये? निर्वेश सिंह, ए निर्वेश सिंह, मैथ खोल। बता कच्ची यार। निर्वेश सिंह मैथ भाई खोलिए। भाई सैंकी कौन है यार? सेंगी को पता नहीं नहीं जानता है। तू? सेंगी तो बच्चा आदमी है। अपने क्लास का है क्या है? अबे सेंगी नामी ग्रामी इंसान है यार, सेंगी को भूल गया तू यार। अरे भाई निर्वेश सिंह, ए निर्वेश नया सिंह, नाम। सेंगी वो भाई चीज जी, है जो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। भाई नाम तो वीआईपी है यार, तभी तो पूछा हूँ। हरिओम, अबे यार, फर्स्ट ईयर से सेकंड हरिओम। वाले इतने अच्छी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो यार सेंगी को नहीं जानता? छोड़ यार तू। भाई अरे दया से पूछ लियो यार तू, देवेश से हरिओम तो पूछ है लियो तू, यार, ये तो है तो। हरिओम सिंह से पूछ लियो तू। हरिओम तो है यार यहीं पे, बुलाओ। हरिओम सिंह, मको माइक ऑन ना। कमर को हरिओम सिंह। चल यार भाई सब तो चलेगा। भाई सिविल में पढ़ते हो क्या तुम? मैं सिविल फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर में, अच्छा अच्छा। सिविल सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट ईयर है मेरी। अरे यार वही तो मैं तुमसे पूछा हूँ, फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर है? फर्स्ट ईयर है ना? मेरी फर्स्ट ईयर है और सेकंड शिफ्ट में पढ़ता हूँ। हाँ शाम वाली में समझ रहा हूँ, हरिओम वगैरह भी है ना उसी में। तू सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का है तू? नहीं भाई मैं तो फर्स्ट शिफ्ट का हूँ, सीएस डिपार्टमेंट है हमारा। अच्छा 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 अच्छा। एक ही शिफ्ट चलती है। चल ठीक है यार।
हाँ। चल मिल लेंगे यार कॉलेज में, और क्या है। ओके भाई, ये एग्जाम यार होने वाला है ना 26 से। अरे यार यही तो बात है, एग्जाम अचानक से बोल दिए हैं, ऐसे कभी होता है कुछ। अरे यार वही तो, तैयारी कुछ है नहीं, सारे सब दिमाग खराब कर दिए। एक महीने में 6 महीना कोर्स, एक महीने में कैसे होगा। यही तो बात है, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल काम है ये। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है सब। यार इससे बढ़िया तो रिटर्न बढ़िया होता है। हाँ यार, लिखते रिटर्न रहो। रहता ना तो इसमें कुछ ना कुछ लिख लेते। अब इसमें एक नंबर का आएगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यही तो बात है, इसमें एक नंबर लेना ही बहुत मुश्किल होगा, उसमें 5 नंबर में कम से कम 3 या 4 तो मिलते हैं। आराम से, नहीं कुछ मिलेगा, दो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो। पर एक बात कहूँ, हाँ भाई। ये एग्जाम सिर्फ फॉर्मेटली पूरी के लिए कर रहा है कि फॉर्मेटली निभा सके बस। इसमें उससे अच्छा प्रमोट कर दे, सबसे अच्छा है। इसमें दिमाग सिर्फ अरे यार मूड ये इंटर मारना है। नहीं जो प्रमोट कर देंगे यार, बहुत सरकार मतलब सरकार में बहुत खलबली मची जाएगी अगर अगर ऐसे प्रमोट करने लग गए, फिर बीटेक वाले प्रमोट होंगे, फिर आज जाने कौन कौन से इससे बड़ी बड़ी वो वाले। इंजीनियरिंग कोई हाँ ऐसी वो तो मजाक सब। थोड़ी है। हाँ, हाँ भाई, AKTU का भी तो प्रमोट करना पड़ेगा इनको। यही तो, फिर सब प्रमोट करने पड़ेंगे जब ये इंजीनियरिंग वाले प्रमोट कर दिए तो। हाँ, इसीलिए तो इनको इसको फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, ताकि मतलब इनको बहाना मिल जाए कि हाँ हम एग्जाम करवा लिए हैं। यही तो बात है सिर्फ। और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी निकला नहीं है। अभी निकला नहीं यार, वही तो दिक्कत है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं निकला, बच्चे ने क्या क्या सोच रहे हैं, कॉपी चेक नहीं हुई है, आधी हो गई है, पूरी नहीं हुई है। कोई बैक है, किसका क्लियर है, वो भी क्लियर नहीं है अभी। बैक तो यार इस साल किसी की नहीं लगेंगी। हाँ वो तो लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन था। वैसे भी टीचर जल्दी जल्दी में चेक करके सबका क्लियर कर देंगे। अगर लॉकडाउन लगा, अगर बैक लगी होती ना किसी की, हम्म। वैसे मेरा तो पूरा पूरा मानना है बैक किसी की नहीं लगेगी। हाँ हो सकता है भाई। चलो 2 मिनट रुक। ना लगे। हाँ भाई, ना लगे तभी ठीक है, सब क्लियर हो जाए। हाँ रोहिल बोल।